किसान आंदोलन कर रहे हैं, खालिस्तानी अलग देश का मांग कर रहे हैं, तो बताइए कि प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है। लाल किला पे झंडा लगा दिया, खालिस्तानी झंडा लगा दिया, इंडियन फ्लैग को वहाँ पे बेइज्जती इंसल्ट करवाया है। ये तो गलत है। मैं तो इसके विरोध में मैं कब से बोल रहा हूँ आपसे। पूरी तरीका से साजिश है, षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। पोजीशन पार्टी की इसमें मिली भगत है। ये मोदी जी का सरकार को गिराना चाहते हैं, इस वजह से भी ये कर रहे हैं। जब जब चुनाव आता है 10-10 करोड़ का गाड़ी से आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए। कौन सा किसान है जो 10 करोड़ का गाड़ी लेके आएगा आंदोलन करने के लिए। युवाओं को कोई नहीं भटका सकता। अब हाथों हाथ 4G फोन आ गए हैं, 5G अब एंट्री करने जा रहा है। अब 5G फोन सबके हाथ में आ गए हैं, तो कोई युवाओं को भटका नहीं सकता। सब एजुकेशन ले रखे हैं, सबको पढ़ाई मिल रहा है। कोई भैया जी बोले कि ईटा पत्थर जिसको जो फेंक रहा है उसका घर तोड़ दिया जा रहा है, तो हिंदुओं को भी तो घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जो अतिक्रमण करेगा। यहाँ पे दिल्ली में आप देख लीजिए, जितना भी रोहिंग्या मुसलमान है सबको आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड। सबसे पहले अगर इंडिया को, भारत को आगे बढ़ाना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि आज अमेरिका है, जो भी बड़ा बड़ा कंट्री है जो डेवलप कर रही है, वो कहीं ना कहीं पे सारा जो भी नागरिक है सबका डाटा है उनके पास में। भारत में वो चीज़ है। सबसे पहले यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। तो धीरे धीरे करके भारत फिर धीरे धीरे डेवलप कर जाएंगे, जैसा औरों सब कंट्री कर रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से देश अमीर गरीब होता ना, तो आज चाइना हमसे बहुत गरीब होता, लेकिन हमसे ज़्यादा आबादी, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ गया। आज भी जनसंख्या भी एक बेरोजगारी का भैया जी बहुत बड़ा भैया जी कम है। जैसे कि हाल ही में जैसे बाहर से, अरे आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गरीबी का बात मैंने और डेवलप का मैंने नहीं किया, ये संसाधन पे भी असर। हाँ, उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड सब प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। आप उन्हें अपनी कंट्री में ले ही क्यों रहे हो? सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, आप ले क्यों रहे हो उन्हें? मैं खुद मना कर रहा हूँ भाई। घुसपैठिया आ जा रहे हैं ना, घुसपैठिया आ जा रहे हैं। वोट बैंक के लिए राजनीति सरकार कर रहा है ना, वोट बैंक के लिए। हाँ, राजनीति कमजोर है, कहीं ना कहीं पर है। सबका अलग अलग राज्य का अलग अलग मुख्यमंत्री है। जहाँ कमजोरी किसकी? गवर्नमेंट की कमजोरी इसमें कैसे है? गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है ना। यहाँ पे दंगा फसाद करने लग जाते हैं, ईटा पत्थर फेंकने लग जाते हैं। ये बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है यहाँ पे। बॉर्डर पे किस चीज कौन दंगा फसाद कर रहा है? बॉर्डर पे तो कहाँ हो रहा है? बॉर्डर पे कहाँ दंगा? तो जो घुसपैठ कर रहे हैं वो बॉर्डर से कर रहे हैं, या दिल्ली में बैठे हैं, या पंजाब में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं घुसपैठिए? आप क्या अंदर के बंदों को घुसपैठिया कहना चाहते हो? अंदर के बंदे को घुसपैठ बहुत सा ऐसे पकड़ा रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत सा मैंने न्यूज में देख रखा है, पढ़ रखा है। यही बात पे बोल रहा हूँ। आपने कहा रोहिंग्या मुस्लिमों को पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सारे प्रोवाइड करवाएं। आप क्यों करवा रहे हो? गवर्नमेंट का ये सरकार करवा रही है ना। हाँ, तो सरकार की गलती है ना। तो यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। रोक लगा रही है और पॉपुलेशन ले भी रही है अपनी कंट्री में। ले क्यों रही है? ले नहीं रही है। आप क्या लगता? सुनो मेरी बात सुनो। ले सकते हैं क्या? हमारा बॉर्डर कितना बड़ा हुआ, कितना दुर्गम है। वहाँ से पीछे से जो है तारों के नीचे से घुस के आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तारों के नीचे से घुस के आ रहे हैं ना। तारों के नीचे से घुस के आ रहे हैं घुसपैठिए। सबसे पहला चीज, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या नियंत्रण का ये जो रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर जगह पनाह दे रखे हैं, सबसे पहले उसको यहाँ से भगाना चाहिए। जो घुसपैठिए हमारे भारत में बैठ के हमारा अन्न खा के और हमसे ही गद्दारी कर रहे हैं, यहाँ गलत सलत नारा लगा रहे हैं, आए दिन हिंदू मुस्लिम यहाँ पे कर रहे हैं, और नाम एक पार्टी विशेष को दे रहे हैं कि ये पार्टी करवा रही है हिंदू मुस्लिम। जब कश्मीर में 8 लाख 10 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था। आज बोल रहे हैं कि बीजेपी का सरकार जब से आई है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम कहाँ से होगा? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। 10 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को निकाल दिया अपने घर से। आज झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, एक भी हथियार नहीं उठाए। बोल रहा है कि मजबूरी में जो मुस्लिम लोग हथियार उठा लेता है, तो उन लोग के पास भी तो मजबूरी था। जो 10 लाख जो आए थे, बोले थे कि अपने माँ बहन को छोड़ दो यहाँ, बाकी रात यहाँ से निकल जाओ। एक भी बंदूक, एक भी पिस्टल नहीं उठाए। आपका क्या कहना है इस संबंध में? क्या कहना है? कश्मीर से पूरा का पूरा जो है जो पंडित है कश्मीर, सारा हिंदू निकल गया था वहाँ से। आप क्या की टिप्पणी पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को उसके बारे में जब नहीं मालूम। आप रुकिए तो सही, आप भाग क्यों रहे हैं? आपके पास ओपिनियन है कश्मीर के लिए? सुनिए, कश्मीर का देखिए, आपने बोला ना लगातार जो है, देखिए ये समस्या जो है आज की नहीं है, मोदी सरकार में नहीं है। ये समस्या पिछले आपने भी देखा हो, वोट बैंक के लिए बड़ी जो है बस्तियां बस जाती है, झुग्गी झोपड़ी जो है झोपड़पट्टी जो है बसाई जाती है। उनका कोई आइडेंटिफाई नहीं होता है, ना उनके पास डॉक्यूमेंट होता है। वो लोग बसाते हैं, उनका आधार कार्ड बना, उनका जो है पहले वोटर कार्ड बना देते थे, राशन कार्ड बना देते थे, अब वोट बैंक की राजनीति करते थे। ये मानते नहीं? हाँ, ये मानता हूँ, ये वोट बैंक के लिए राजनीति होती है। कोई भी हमारे देश का मुसलमान भी हमारा भाई है, हमारे देश का नागरिक है, लेकिन जो लोग बाहर से आए हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश जब दे दिया, वहाँ से जो भी नागरिक आ रहे हैं उन पर
कंट्रोल होना चाहिए नहीं होना उन पे बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। चाहिए? एक देश और एक कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, एक देश एक कानून होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ तो अगर कानून बनाने की बात आती है तो फिर जो है कुछ लोग बोलते हैं हमारा धर्म पे आधारित होता है। जैसे आप कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, आप या शरीयत की बात करते हैं, हमारा शरीयत है, हम कानून नहीं मानेंगे, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे कौन कानून नहीं मानना? आप बता दो कानून कौन नहीं मानना? मेरे को बता दो। पेच ऐसा ही अभी तक जितने पेच ऐसा था, सुनिए, अभी तक कौन असुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि आप असुद्दीन, सुनिए, वो जो है वो एक बैरिस्टर भी हैं, वकील हैं, वो सबसे पहले मुखर होते हैं अजी जो हमारे जो है धर्म में जो है अंदर घुस रहे हो आप लोग, हम लोग जो है जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, हमारे उसमें शरीयत में नहीं है, और 3 तलाक में ये स्टेटमेंट तो मैंने सुना नहीं है। खैर, ना मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। एक कानून होना चाहिए, देश का हाँ, कानून होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। होना चाहिए सर, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। उन्हीं का भाई ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वो बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, पूरा हिंदुओं को यहाँ से खाली कर देंगे, मार देंगे, दंगा फसाद करवा देंगे, उन्हीं का स्टेटमेंट है। अच्छा, आप जो है अच्छे पढ़े लिखे युवा हो, आपको लगता है कि मोदी जी के जो नीतियाँ चल रही हैं वो जो है फूट डालो राज करो, या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, या जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है नहीं हो रहा? सबके साथ और सबके विकास की तो नहीं कह सकता, लेकिन आप फूट डालो राजनीति थोड़ी बहुत तो चल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले से और अब में काफी बदलाव है। काफी जो है तुष्टिकरण होता था, बदलाव है पहले से और अब में, ठीक है। बदलाव है, हाँ, बदलाव, विकास हो रहा है। मोदी जी सबका लिए काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मोदी जी वैसे तो सबके लिए काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री देश आप के मानते हैं ना प्रधानमंत्री? अरे जो है वो चीज मानी जाएगी, चाहे हुआ, मोदी की जगह कोई और हो, प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि विकास हुआ, चाहे वो रोड का है, चाहे ट्रेन का है, चाहे जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे? डेवलपमेंट हो रहा है, हो रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन विपक्ष हमेशा जो है ये चीज़ें ना उठा करके हमेशा यही कहता है कि मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया है। अडानी और अंबानी कौन है बेचने के लिए? क्यों, कहाँ के उद्योगपति हैं ये? अडानी और अंबानी तो अडानी अंबानी क्या मोदी जी के शासनकाल में ही जो है उद्योगपति बने या पहले से? नहीं, वो तो नेहरू के ही समय से वो चलते आ रहे हैं। अंबानी अडानी वो शुरू से ही तो वो हैं। मैंने एक न्यूज़ में भी देखा था, अडानी को वो इंदिरा गांधी के समय में भी उनको पुरस्कृत किया गया है, उनके साथ में वो मतलब हाँ देश के उद्योगपति हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है उन लोगों की भी है। ऐसी उनकी कंपनियां में आज लाखों लोग, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय एजेंट हैं तो कर रहे हैं काम, तो कहीं ना कहीं पे वो भी रोजगार दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अंबानी अडानी। आप देखते होंगे कि संसद नहीं चलती है, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे जो शीतकालीन हो, चाहे जो मानसून सत्र हो, जिसमें जब बात की बात होती है तब जब सारा विपक्ष उठ के चला जाता है, फिर कहता है कि हमारा जो है एक ही मुद्दा होता है, मोदी जी को बाहर हटाओ, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्होंने पूरा देश बेच दिया, संवैधानिक संस्थाओं को जो है हनन कर दिया, न्यायपालिका खरीद ली, ये सब जो है अनर्गल जो है जो बातें होती हैं। ये तो सारी बातें निकल के आएंगी। कोई अगर एक लीडर बने और वो एक पावर में हो और सामने हो, कानून पे विश्वास करते हैं, कानून पे विश्वास करते हैं, हाँ, कानून पे विश्वास करते हैं हम लोग सब भारतीय जो विश्वास करते हैं, ईडी पे विश्वास करते हैं। जी, ईडी पे विश्वास करते हैं। कोई किसी का ईडी खरीदा हुआ तो नहीं है कि कोई जो बोलेगा ईडी को वो करेगा। ईडी तो उस समय जो कांग्रेस के समय में भी कांग्रेस के लीडर को भी ईडी छापा मारा है। आजकल ईडी है इशारों पे, हाँ, क्योंकि इशारों के ऐसा तो कोई बात नहीं है कि सरकारी एजेंसी है, जो कि सरकारी एजेंसी है तो वो तो मोदी जी के अंडर में नहीं आती है, केंद्र में आती है। ऐसा तो नहीं है कि स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते, जो गलत होगा वो नहीं करते हैं। लेकिन केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, 6 जो है सम्मन आ गए, अभी तक कह रहे हैं कि नहीं जाता हूँ मैं। मिला तो कुछ नहीं है, मिला तो कुछ भी नहीं है। जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर इतना अच्छा, अगर वो इतना भ्रष्ट होता, उनके उनके जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे और कैबिनेट मंत्री जो है अंदर हैं, उनके जेल में बंद हैं, क्या उनके लिए न्यायपालिका नहीं है? क्या उनके पास जो है वकील नहीं है? क्या वो पैरवी नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे क्लू मिले हुए हैं कि चाहे वो बाहर नहीं करवा पाए, उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? जमानत भाई, अभी इलेक्शन खत्म होने, सब बाहर आ जाएंगे अपना। अभी ये बस इलेक्शन तक का वेटिंग है बस। भैया जी बोल रहे हैं कि ईडी है जो अमित शाह और मोदी जी के इशारों पे काम कर रही है। आप बताइए कि झारखंड में कांग्रेस के एक सांसद हैं जिनके रूम में इतना नोट निकला है कि 4 मशीन गर्म होके वो फट गया, खराब हो गया। क्या ये ईडी जो है उसके छापा मारा सही है या गलत है? आप पुख्ता कर दीजिए।
अब ये इतना पैसा कहाँ झारखंड से के सांसद है, कांग्रेस के ही वो सांसद हैं, उनके रूम में इतना नोट निकला है कि मतलब 4-4 मशीन खराब हो गया है। बताइए सही है या गलत है? गलत छापा तो नहीं मारा है ना? घर में पैसा निकल गया, चलो ठीक है, बहुत गलत बात है, वो जो भी उनको मिला सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति के कर्जे माफ हो रहे हैं, बड़े बड़े 9-9 लाख करोड़ के कर्जे, ये कहाँ जा रहा है भाई पैसा? रिश्तेदार है उनके साथ, हाँ, उस पे भी एक्शन लेना चाहिए। जो गलत क्यों नहीं लिया रहा है? जो गलत हो रहा है उस पे हम बता रहे हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब जो देश का जो पैसा बेड़ा गर्क किया, उस पे भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये भी कर रहे हैं। उन लोगों को गोल्डन वीजा मिल चुका है। नहीं, ऐसा तो तभी गलत है। वो गोल्डन वीजा ले चुके हैं। मैं सरकार को बोलूंगा इस पे कड़ा से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, उसको एक्शन लेना चाहिए। जो ये जो किसान आंदोलन हो रहा है और जो लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? अब जो भी उनकी मांगे हैं, देखो इसका सीधा सा निवारण नहीं है, बैठ के बात करें, जो भी उनका नेता होगा, कोई ना कोई सुपीरियर होगा, उससे बात करें, जो भी है पूछे। ये काम है कि हमें दिल्ली जाना है, कूच करना है, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। प्रोपेगेंडा चल रहा है, ऐसा कोई नहीं। किसान अपने अपने घर में, खेत में अपने अपने काम कर रहे हैं। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में कई किसान को देखे वो सड़कों पर, वहाँ हाईवे पे वहाँ लगा दे रहे हैं, गाड़ी चलने दे रहे हैं। लोग को इतना दिक्कत परेशानी, आम जनता को परेशानी हो रहे हैं। किसान अपना खेतों में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, यूपी से है, कितना किसान आंदोलन कर रहे हैं, खालिस्तानी अलग देश का मांग कर रहे हैं। इसका तो पूरा विरोध मुँह में, ये अलग हो ही नहीं सकता पहली बात तो कभी। अब ये तो बहुत पहले का टाइम तो हो चुका, अब नहीं हो पाएगा कभी भी। अब ये तो खाली बस आप देख रहे हैं कि कितने जो है समृद्ध जो है किसान आ रहे हैं, और उसमें जो है इतने महंगी महंगी उनके पास गाड़ियां हैं, और इतने लाऊ लश्कर के साथ आ रहे हैं। और पंजाब में सबसे ज़्यादा मुखर हो रहा है। पंजाब में जिस तरह से वो जो है वहाँ पे पूरा ड्रग्स का तस्करी हो रही है। और यहाँ केजरीवाल जी, सुने, यहाँ केजरीवाल जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर हम इसलिए नहीं कायम कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे अंडर में पुलिस नहीं है। पंजाब में कम से कम पुलिस तो है, वो तो बता सकते हैं अपने नागरिकों को किस तरह से, वहाँ के पंजाब के लोगों को किस तरह से प्रोटेस्ट के लिए किस तरह से जाना चाहिए। वो पूरे लाओ लश्कर के साथ जो है इस तरह से आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? अब देखिए, उनको पहले उन्होंने कमा लिया, वो अलग चीज़ है। अब उनको कहाँ से ला रहे गाड़ी, वो उनका पर्सनल मैटर है, हमारा नहीं। उनकी सीधी सी मांगे या तो पूछो। अब हर मांग तो मांगी नहीं जाएगी, मानी नहीं जाएगी उनकी। तो जो MSP वगैरह जैसे बढ़ रही है लोगों की खेतों में, उसको कम करें थोड़ा सा, सिंपल से वो राजू जाएंगे। अब 10 मांगे तो कोई मान नहीं लेगा उनकी, 2-4 तो मानेंगे। 4 मीटिंग होगी, क्या लगता है आपको? ये प्रोपेगेंडा के तहत हो रहे हैं। अपोजिशन पार्टी की इसमें मिली भगत है। ये मोदी जी का सरकार को गिराना चाहते हैं, इस वजह से भी ये कर रहे हैं। जब जब चुनाव आता है, क्या हम जानना चाहते हैं कि पंजाब में ही सिर्फ किसान रह रहे हैं, वह यूपी में नहीं रह रहे हैं, उत्तराखंड में नहीं रह रहे हैं, बिहार में नहीं रह रहे हैं? किसान तो सब जगह है ना। खेती होती है, जब पहली बार हरित क्रांति आती है, सबसे पहले वही आई थी। ये बताइए कि बिहार में खेती नहीं होती, बिहार में खेती नहीं होती हो, आम जनता किसी को नुकसान पहुंचा के आप करोगे यहाँ पे, ठीक है धरना दे सकते हो। किसी को नुकसान पहुंचा के, सरकारी प्रॉपर्टी को ये नुकसान, रोड पे बैठे हैं, एक महीना से रोड पर बैठे हैं, किसी को गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं, बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हैं। बोल रहे हैं अलग देश का मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अलग देश है ये पंजाब, वही तो बोल रहे हैं। हम वीडियो दिखा सकते हैं आपको। अब उन्हें MSP की बात करनी चाहिए, अपनी मांग रखनी चाहिए। खालिस्तान जिंदाबाद, ये अलग चीज़ है, और जो बोल रहे हैं खालिस्तानी, वो अलग चीज़ है। अब वो उनकी मानसिकता, उनमें कौन फंडिंग कर रहा है, कौन क्या भड़का रहा है, वो उनको पता है, क्योंकि वहाँ पे मैं कभी गया नहीं ना, जानकारी है। पिछली बार आए थे ये लोग, जो किसान आए थे, उनको भेजा था। उन्होंने बोला हम जो है इंडिया गेट पे जो है 26 जनवरी देखने जा रहे हैं। उन्होंने अपना जो है काफिला काम उड़ा था उन्होंने लाल किले पे, किस तरह से रौंदा वहाँ पे पुलिस वालों को, ये ठीक था? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का वो करना हो गया, दुरुपयोग। झंडा लगा दिया, लाल किला पे झंडा लगा दिया, खालिस्तानी झंडा लगा दिया, इंडियन फ्लैग को वहाँ पे बेइज्जती इंसल्ट करवाया है। ठीक था? ये तो गलत है, मतलब इसके विरोध में मैं कब से बोल रहा हूँ आपसे। वही तो उसी बहाने पे जो है ये लगातार जिद कर रहे हैं कि हमें दिल्ली कूच करना है। दिल्ली कूच करने से क्या होगा? ये कुछ नेताओं को भेज दो, इतना पूरा लाव लश्कर लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये पूरी तरीक़ा से साजिश है, षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। सरकार को गिराना चाहते हैं, मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, और क्या। और फिर बाद में बोलेंगे फिर कैसे कि देखो मोदी राज में ये हो रहा है। वहाँ 2-2 करोड़ का, 10-10 करोड़ का गाड़ी से आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए। कौन सा किसान है जो 10 करोड़ का गाड़ी लेके आएगा आंदोलन करने के लिए? कोई ऐसा किसान है? हम लोग के पापा खेती करते हैं, हम तो आज तक नहीं देखे धरना देते। या हम बिहार से बिलोंग कर, बिहार में ऐसा कभी नहीं देखे कि धरना रोड पर